एक और बड़ी खबर की, सनातन पर सियासी बवाल जारी है। डीएमके नेता पोनमुडी का विवादास्पद बयान सामने आया है। आईएनडीआईए को सनातन के खिलाफ बताया है, सनातन के विरोध में गठबंधन बना। आपको बता दें, यह बयान डीएमके नेता पोनमुडी ने दिया है कि आईएनडीआईए को सनातन के खिलाफ बनाया गया है, सनातन के विरोध में यह गठबंधन बना है, सनातन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पोनमुडी ने यह बात कही है। सनातन के लड़ाई के लिए गठबंधन बना और सभी दल सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। लड़ाई के लिए हमें सियासी ताकत की जरूरत है। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் और सनातन धर्म पर डीएमके नेता के बयान पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने उस बयान का समर्थन किया है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पनमुडी के बयान को अपवाद करार दिया है, जबकि बीजेपी ने पनमुडी के बयान को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन पर हमला बोला है। बिल्कुल उचित मानती हूं, चूंकि सनातन धर्म की जो कुरीतियां हैं, अभी हाल ही में हम लोगों ने जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महारानी जोगेश्वरी देवी को जिस तरीके से धक्का मार करके मंदिर से बाहर निकाला गया, जबकि ये परंपरा है कि महाराज परिवार के लोग गर्भगृह में पहला आरती उनके द्वारा किया जाता है और उनको मंदिर से धक्का देके बाहर किया जाता है और उन पर बजाबते एफआईआर दर्ज किया जाता है कि आप सरकारी काम में आपने बाधा उत्पन्न किया और उनका बेल रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो सनातन धर्म के ही देन है। दूसरी बात है कि देश में मोदी मेड संविधान की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। विगत 9 वर्षों में देश का जो माहौल भाजपा और आरएसएस के लोगों ने बिगाड़ दिया है, उसके बाद से ही सनातन धर्म के खिलाफ उंगली उठना शुरू हो गया। उनके मुंह पर सच आ गया। सच्चाई यही है कि घमंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन ही, उनका गठन ही सनातन का नाश करने के उद्देश्य से हुआ है। लेकिन इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, सनातन का नाश नहीं कर पाए। ये के पोनमुडी क्या कर पाएंगे? इनसे संभव नहीं। और ये याद रखिए कि ये इनकी साजिश है इस देश में दंगा भड़काने की, और जिस दिन इस तरह का ये काम करेंगे उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया जाएगा। अपवाद संवाद नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, सभी धर्मों का पर भरोसा और विश्वास, परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव है, यही इंडिया की मूल पूंजी है। तो स्वाभाविक है, अब ऐसे कोई बयान दे रहे हैं तो उनका बयान हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो नीतिगत निर्णय है उसमें सीधे तौर पर जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वही महत्वपूर्ण है। तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। अब इस खबर के मायने समझिए और सवाल यह है कि क्या वाकई आईएनडीआईए सनातन के खिलाफ है? आईएनडीआईए की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। आईएनडीआईए गठबंधन मोदी को हटाने के लिए बना है। आईएनडीआईए को सबसे बड़ा खतरा मोदी के हिंदुत्व से है और पीएम मोदी का हिंदुत्व जातिवादी राजनीति के खिलाफ है। विकासवादी हिंदुत्व ने जातिवादी राजनीति को परास्त किया है। ऐसे में हिंदुत्व को परास्त किए बगैर आईएनडीआईए चुनाव नहीं जीत सकता। जातिवादी राजनीति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु है। पीएम मोदी का हिंदुत्व कांग्रेस के लिए भी खतरा है, लेकिन कांग्रेस खुलकर सनातन का विरोध नहीं कर सकती है। उसे उत्तर भारत में वोट बैंक होने का खतरा भी है। दक्षिण भारत में वो हिंदुत्व का विरोध कर वोट ले सकती है। सनातन के विरोध से उसे दक्षिण में वोट तो मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने डीएमके से बयान पर, कांग्रेस जो है वो डीएमके के बयान पर चुप है। क्षेत्रीय दलों को लगता है कि सनातन के विरोध से उसे लॉन्ग रन में फायदा होगा और इस बयान पर यही वजह है कि सियासत हो रही है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है तो कोई इसको सही बता